हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईएस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज लास्ट लेक्चर सीरीज है नेस पैटर्न्स प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चन पे। उसके बाद अपन थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के लिए आज लास्ट है, ठीक है। चलिए, तो अपन अब देखिए, अब ये वाला पैटर्न बनाएंगे। कौन सा? ए बी सी। चलिए, पहले इससे पहले वाला एक पैटर्न ये बनाते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। देखिए, और कभी आपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले पहले प्लीज वो वीडियो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आपको समझ में आएगा तो सही, बट आप पूरी सीरीज देखेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपका हर एक बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाए, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न अपन को बनाना है। कौन सा बनाना है? ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो चलिए, ये वाला पैटर्न बनाते हैं। अब ये सारी वैल्यूज कैसी है? ये सारी वैल्यूज कैरेक्टर है। ये सारी वैल्यूज कैसी है? ये सारी वैल्यूज है सर कैरेक्टर। कौन सी वैल्यू है फ्रेंड्स? कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। अब तो मुझे जो आई और जे नाम के वेरिएबल लेने हैं। अब कभी आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, नेस्टेड फॉर लूप की, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा, ये सारे पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप पे आए। देखो, मैंने आई ये कैरेक्टर लिए इस बार। डेटा टाइप इनका क्या ले लिया? केयर। तो मैंने इसको कहाँ से स्टार्ट किया? ए से स्टार्ट किया। अब इसकी रोज कितनी है? एक, दो, तीन। तीन है, ए बी सी। तो मैं इसको कहाँ तक ले जाऊंगा? लेस देन इक्वल टू सी तक। और फिर मैं क्या करता हूँ? आई प्लस प्लस। क्या करता हूँ? आई प्लस प्लस। अंदर आया जे वाले में। किस में आया? जे वाले में। जे इक्वल टू में कहाँ से स्टार्ट करूंगा? ए से। कॉलम कितने? वन टू थ्री, तीन है। तो सी तक जाएगा। ए बी सी। थर्ड वर्ड पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो सी तक गए अपन, ठीक है। उसके बाद मैं किसको प्रिंट कराऊंगा? मैं प्रिंट कराता हूँ, कैरेक्टर आएगा %c/t। मैं प्रिंट करा रहा हूँ आई को। किसको करा रहा हूँ फ्रेंड्स? आई को। अब क्यों करा रहा हूँ उसको? ड्राई रन में अपन समझेंगे। किस में समझेंगे? ड्राई रन में। और मैंने यहाँ पर एक लगा दिया लाइन चेंजर। क्या लगा दिया? लाइन चेंजर। देखिए, कभी आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको नेस्टेड फॉर लूप का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरी फर्स्ट नहीं तो नेस्टेड फॉर लूप की सीरीज चल रही है, वो देख लीजिएगा। चलिए, तो ये वाला अपन प्रोग्राम बना के देखते हैं। आई आई क्या है? ए। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। आई अभी ए पे है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अपन अंदर आ गए। अंदर क्या है? जे किस पे? ए पे है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या प्रिंट कीजिए? आई की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। आई की वैल्यू अभी क्या है? आई की वैल्यू अभी ए है, तो ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। ए से किस पे आ जाएगा? बी पे आ जाएगा। ये कैरेक्टर है, इस बार डेटा टाइप इनका क्या है? कैरेक्टर है। तो अपन जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, तो ए से किस पे आ जाएगा? बी पे। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए? आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। और आई की वैल्यू अभी क्या है? ए है, तो ए प्रिंट वापस से हो गया। इस स्लैश टी से अपनी स्पेसिंग बन रही है, ठीक है। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप वापस से क्या कराइए? आई प्रिंट कराइए। और आई की वैल्यू अभी भी क्या है? ए है। फिर ये क्या हो जाएगा? जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये डी हो जाएगा। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप के बाहर आ गए। इनर लूप की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी ये रही। इसके बाहर आ गए तो मुझे आउटर लूप में क्या मिला? एक लाइन चेंजर, तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ए से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जे वापिस अपने आप को क्या करेगा? रीस्टार्ट करेगा, ए पे रहेगा। तो ए लेस देन इक्वल टू सी, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू ही तो अपन इनर लूप में आ गए। इनर लूप वापिस से जे किस पे जाएगा? ए पे। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए? आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। किसकी वैल्यू प्रिंट कराइए? आई की। और आई की वैल्यू अभी क्या है? बी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए? आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। आई की वैल्यू अभी क्या है? बी है, तो बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए? आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। आई की वैल्यू क्या है? इसमें बी है, तो बी प्रिंट हो गया। उसके बाद सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, डी हो जाएगा। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन लूप के इनर लूप के बाहर आ गए। इनर लूप के बाहर मैंने क्या देखा? एक लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज हो गई। अब आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप में आ गए। इनर लूप ने अपने आप को क्या किया? रीस्टार्ट किया। इनर लूप ने अपने आप को क्या किया? रीस्टार्ट किया। ए लेस देन इक्वल टू सी हुआ।
ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू, तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। इस समय आई की वैल्यू क्या है, सी है, तो सी प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ए से बी हो जाएगा। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू अभी भी क्या है, सी है, तो सी प्रिंट हो गया। उसके बाद वापिस से जे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू अभी भी क्या है, सी है, तो सी प्रिंट हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो अपन इनर लूप की बॉडी के बाहर आए, इधर क्या मिल गया मुझे, एक लाइन चेंज है, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, आउटर लुक की भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ये आउटर लुक की ओपन बॉडी से क्लोज बॉडी के अपन बाहर आ गए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। ठीक है, चलिए इसे अपन प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं लैपटॉप में। चलो फिर चलो फिर तो फिर इसका प्रैक्टिकल करके अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा आप, जो पैटर्न अपन ने बनाया है वो किसमें है, पहले पैटर्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या बताऊँ, पैटर्न लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कर लिया ए ए बी 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 और सी सी सी, ठीक है। ये मुझे पैटर्न बनाना है, कौन सा बनाना है, ये वाला पैटर्न मुझे बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एबीसी कितना कैरेक्टर में है, तो मैं आई और जो जे नाम की वेरिएबल लूंगा वो किसमें लूंगा, कैरेक्टर में लूंगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ रो काउंट कर लेते हैं, तो एक रो, फिर दो रो, और फिर तीन रो, तो ये तीन रो है, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, तीन बार चलेगा। तो ए से स्टार्ट किया, और ए बी सी, तीसरे टर्म पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो मैं कहाँ तक ले गया, सी पे ले गया, कहाँ पर ले गया, सी पे। तो मैंने ए से स्टार्ट किया, कैपिटल ए से स्टार्ट किया, कैपिटल सी तक मैं चले गया, ठीक है। तो उसके बाद इनर लूप, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लीजिए इनर लूप के लिए, तो एक, दो, और ये तीन, तीन कॉलम है। तो इनर लूप भी कितनी बार चलेगा, तीन बार चलेगा, इनर लूप कितनी बार चलेगा, तीन बार। तो ए से स्टार्ट किया, और सी तक इनर लूप को ले गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, तो मुझे मैंने, आपने कभी इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज जाके देख लीजिए, नहीं तो ये वाला जो है आपको कम समझ में आएगा। मैंने इस बार क्या किया, अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहता है, कैरेक्टर का परसेंट सी, तो मैंने परसेंट सी लगा दिया, स्लेश सी, और मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, आई की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, इसका प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसमें मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दिया, पहले इसको रन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्राई रन करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने इस कोड को क्या किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं कि आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। अब इस कोड को मैं ट्राई रन करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्राई रन। मैंने क्या किया, देखो इधर ए ही, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो अपन कहाँ आ गए, इनर लूप में। इनर लूप में क्या है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, और आई की वैल्यू इस समय क्या है, आई की वैल्यू ए है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं स्लेश सी से अब मुझे क्या मिलती है, स्पेस, स्पेस आ गई। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू तो आप वापस आई की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और आई की वैल्यू अभी क्या है, ए है, तो ए प्रिंट हो जाएगा, और प्लस सी तो एक स्पेस प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू ए है, तो ए प्रिंट हो जाएगा। ए प्रिंट होने के बाद एक स्पेस आ गई, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो इनर लूप के बाहर आ गए, किसके बाहर आ गए अपन, इनर लूप के बाहर आ गए। और आउटर लूप में मुझे एक स्लेशन मिला, स्लेशन का मतलब क्या हुआ, लाइन चेंजर, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ए सी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अपन इनर लूप में आ गए। अब हर एक आइटरेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन
जो इनर लूप रहता है अपने आप को रीस्टार्ट करता है, हर एक आइटरेशन में इनर लूप अपने आप को क्या करता है, रीस्टार्ट करता है। तो वैसे ही अपने आप को रीस्टार्ट कर देगा, वापस से ए पे आ जाएगा। तो ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू बिकॉज कंडीशन टू है, कंडीशन टू है तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू इस समय आप देख सकते हैं, आई की वैल्यू है बी। आई की वैल्यू क्या है, बी है। तो मैंने क्या किया, बी प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया, बी। उसके बाद स्लेश सी है, स्लेश सी से एक स्पेस आ गया। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, बी हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू बिकॉज कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, वापस आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू इस समय क्या है, आई की वैल्यू बी है। तो बी प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू बिकॉज कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू बी है। तो बी प्रिंट हो जाएगा। तो बी प्रिंट हो गया, फिर वापस से क्या आ गई, स्पेस आ गई। तो उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू बिकॉज कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गए तो इनर लूप के बाहर आ गए, इनर लूप के बाद मुझे एक रिलेशन मिला, तो एक लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, और बी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी से सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू बिकॉज कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, इनर लूप को रिस्टार्ट कर दीजिए। इनर लूप रिस्टार्ट होकर वापस से ए पे आ गया। अब ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू इक्वल कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू इस समय क्या है, सी है। तो सी प्रिंट हो गया, फिर क्या आ गई, एक स्पेस आ गई। उसके बाद वापस से किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ए से क्या हो गया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू इक्वल कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप सी की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, तो ये सी की वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट कराई, आई की वैल्यू समय सी है तो सी प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप आई की वैल्यू प्रिंट कराइए, और आई की वैल्यू क्या है, सी है। तो सी प्रिंट हो जाएगा, और वापस से क्या होगा, एक स्पेस आएगी, स्पेस आ गई। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। लूप के बाहर, लूप के बाद मुझे एक ट्रेसिंग मिला, लाइन चेंज हो तो लाइन चेंज हो गया। और उसके बाद जो आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, और ये आपका पैटर्न आपको मिल चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म। ये बेसिक नेस्टेड लूप का जो पैटर्न प्रोग्रामिंग है, ये बेसिक का लास्ट वो है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये वाला पैटर्न मुझे बनाना है। कौन सा बनाना है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये पैटर्न मुझे बनाना है। तो बना के देखते हैं। अब ये पैटर्न भी किस में, कैरेक्टर्स में, किस में है, कैरेक्टर्स में। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, तो आउटर लूप 3 बार चलेगा। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इनर लूप भी 3 बार चलेगा, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नेस्टेड लूप में आप मेरी लूप्स की प्लेलिस्ट में जाइए, नेस्टेड लूप का फर्स्ट प्रोग्राम से जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो जाते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं किस में लूँगा, कैरेक्टर में लूँगा, आई और जे, ठीक है। आई इक्वल टू 1, ए से स्टार्ट किया, और देखो 3 बार ए बी सी, 3 है कॉलम, रोज ए बी सी, मतलब 1 2 3, 3 कॉलम है, तो लेस देन इक्वल टू सी तक गए, ठीक है। और आई प्लस प्लस। उसके बाद इनर लूप, इनर लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जे से, जे इक्वल टू, अब ए बी सी कॉलम कितने, 3 है, तो 3 बार चलेगा इनर लूप भी, जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस बार प्रिंट एफ किसको प्रिंट कराता हूँ, मैं परसेंट सी, इस बार मैं करवाता हूँ वैल्यू जे की, किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, जे की वैल्यू। अब वो क्यों करा रहा हूँ, ड्राई रन में समझते हैं, ठीक है। लेसन और इनर लूप, ठीक है। ये वाला पैटर्न अभी बना है। अब इसको अपन ड्राई रन करते हैं, क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई अभी क्या है, 1 है, और ए है, ठीक है। आई अभी क्या है, ए है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो अपन इनर लूप में आए। इनर लूप भी क्या है, ए है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, इनर लूप की कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप के अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जे की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, और इस बार जे की वैल्यू क्या है, ए है, इस बार जे की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए प्रिंट हो गया। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा,
ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो जे की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और जे की वैल्यू इस समय क्या है, बी है, तो बी प्रिंट हो गया। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और जे की वैल्यू इस समय क्या है, जे की वैल्यू सी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप किस में आ जाइए, इनर लूप के बाहर आ जाइए, इनर लूप के बाहर आ गए, इनर लूप के बाहर एक लाइन चेंजर मिला तो मैंने लाइन चेंज कर दी। अब लाइन चेंजर मिला उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप जे अपने आप को क्या करेगा, इनर लूप हर बार अपने आप को क्या करता है, रीस्टार्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट करेगा, और इसकी वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू प्रिंट हो गई, जे की वैल्यू क्या थी, ए थी। उसके बाद फिर से इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, बी हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वापस आप जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू इस समय बी है तो बी प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप सी की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप क्या चाहिए, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर एक लाइन चेंजर है तो लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, और सी, ये बी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई है तो आप क्या चाहिए, इनर लूप में आ जाइए, इनर लूप अपने आप को क्या कर रहा है, रीस्टार्ट कर रहा है, रीस्टार्ट किया ए से, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू क्या है, अभी ए है, तो ए प्रिंट हो गया। उसके बाद वापिस से जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ए से क्या हो गया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू क्या है, बी है तो बी प्रिंट हो गया। उसके बाद वापिस से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, और जे की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप के बाहर आए, और इनर लूप के बाहर मुझे एक लाइन चेंज मिला तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद ये आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, और लूप के बाहर, और आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। ये समझ में आया ना, चलिए लैपटॉप में। चलिए, अब अपन को कौन सा पैटर्न बनाना है, मुझे बनाना है ए बी सी, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पैटर्न बनाना है, बना के देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि आपने ड्राइवर में देख लिया है, ड्राई रन करने के बाद भी मैं इतना डीप में क्यों समझाता हूँ कि हो सकता है कि आपको जो चीज़ें ड्राई रन में नहीं समझ में आई हो तो यहाँ पर समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको इतना डीप में समझाता हूँ ड्राई रन करने के बाद भी, ठीक है। अब ये सारे कैरेक्टर्स हैं तो मैंने कैरेक्टर में आई और जे ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई इक्वल टू ए। अब मुझे ये चीज़ बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए कि आउटर लूप और इनर लूप कितनी बार चलता है, ठीक है। फॉर लूप इक्वल टू में सी और जे, प्रिंटेड परसेंट सी प्लस सी कॉमा में जे, मैंने इस बार जे की वैल्यू क्यों प्रिंट कराई, ये चीज़ें आपको पता है, शायद कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं, तो करते हैं, रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको आपका डिजाइनेबल पैटर्न मिल चुका है। अब इसको अपन ट्राई रन करते हैं, क्या करते हैं, ट्राई रन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप में आ जाइए, इनर लूप में क्या है, ए लेस देन इक्वल टू क्या है, सी है, तो कंडीशन ट्रू की फॉर कंडीशन ट्रू तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, और जे की वैल्यू क्या है, ए है, जे की वैल्यू क्या है, अभी ए है, एक से जे की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। उसके बाद स्लेश टी है, स्लेश टी का मतलब स्पेसिंग हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी,
उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू के बाद कंडीशन टू है तो आप जे की वैल्यू प्रिंट कराइए और जे की वैल्यू क्या है, बी है, तो बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्लैश टी के कारण स्पेस आ गई। फिर यहाँ का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, इनर लूप का सी हो जाएगा सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू है तो आप जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, जे की वैल्यू है ना सी, तो सी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्पेस पे स्पेस आ गई। उसके बाद ये क्या हो जाएगी, डी डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन इनर लूप के बाहर आ गए, इनर लूप के बाहर मुझे एक स्लैश में लाइन चेंजेस मिल गया, लाइन चेंज हो गई उसके कारण। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू बिकॉज कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, वापस अंदर आ जाइए, अंदर आए कि जे ने अपने आप को रीस्टार्ट किया, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट कराइए और जे की वैल्यू समय ए है, तो ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या स्पेस आ गया। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, बी आप प्रिंट कर दीजिए, बी क्या है, बी जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्पेस आ जाएगी, फिर क्या होगा, इन लोग का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू है तो आप क्या कीजिए, जे की वैल्यू प्रिंट कराइए और जे की वैल्यू क्या है, सी है, तो सी प्रिंट हो जाएगा, तो ये सी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन इनर लूप के बाहर आए, इनर लूप के बाहर मुझे एक लाइन से देगा, तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू बिकॉज कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, इनर लूप को रीस्टार्ट कर दीजिए, इनर लूप को रीस्टार्ट किया, ए हो गया ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू तो जे की वैल्यू प्रिंट कराइए और जे की वैल्यू अभी ए है, तो ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगी, स्पेस आएगी। उसके बाद क्या होगा, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है तो वापस आप जे की वैल्यू प्रिंट कराइए, जे की वैल्यू उस समय बी है तो बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगी, स्पेस आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये सी हो जाएगा सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है तो आप जे की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, जे की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्पेस पे आ गई इधर और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स हुई तो इनर लूप के बाहर है, इनर लूप के बाद मुझे एक लाइन चेंजर मिला तो लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या मिलेगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स और अपना आउटर लूप के बाहर, ठीक है। तो ये आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और पैटर्न बना लेते हैं, और ये लास्ट पैटर्न है बेसिक पैटर्न प्रोग्रामिंग में। फिर अपन आ जाएंगे कुछ मीडियम लेवल के पैटर्न में, ठीक है। आपके अगले मंथ के बाद से मैं C++ विद डी एस ए और जावा विद डी एस ए और कोर जावा और C++ पूरा कोर्स में लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए एक और पैटर्न मैं बना देता हूँ लास्ट, ABCDEF और DF और ABCDEFGHI, मुझे ये पैटर्न चाहिए। कैसा चाहिए, मतलब पूरी ABCD प्रिंट करनी है और कहाँ तक प्रिंट करनी है, आई तक प्रिंट करनी है, कहाँ तक प्रिंट करनी है, आई तक। तो चलो इनर लूप और आउटर लूप की कंडीशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ रो काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है। पहले तो ये क्या आएगा, कैरेक्टर आई और जे आ जाएगा, क्या जाएगा, कैरेक्टर आई और जे। मैंने देख लिया फॉर लूप, आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, आई को मैंने ए से स्टार्ट किया और आई को मैं लेस देन इक्वल टू सी तक ले गया, क्योंकि 3 बार चल रहा है मेरा, ठीक है। अब इनर लूप की कंडीशन देख लेते हैं, 1 2 3, इनर लूप भी 3 बार है, तो फॉर लूप जे इक्वल टू ए, जे लेस देन इक्वल टू सी और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है, इनर लूप में समझेंगे क्या प्रिंट करना है। मैं यहाँ पर एक लाइन चेंजर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, लाइन चेंजर, प्रिंट एफ लाइन को चेंज करो, ठीक है। तो अभी मैंने ये पैटर्न मतलब बना है, आप लोगों को कंडीशन बताइए कि आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ रो 3 है। इनर लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, ठीक है। अब हर समय क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। कभी आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो नंबर्स पे था,
वो इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने क्या बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस पैटर्न में मैंने क्या किया था, एक काउंट नाम का वेरिएबल दिया था सी नाम का, जिसमें मैंने 1 ले लिया था और एक उस वेरिएबल को मैं बार बार इंक्रीज कर रहा था। इधर भी अपन एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे, ठीक है। कभी आपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके देख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोल रहा, बट एक बार जाके देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर सी नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसमें सी नहीं, इसको मैं डी ले लेता हूँ, टी नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने अभी ए लिया है, क्या लिया है, ए लिया है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डी की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, किसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, डी की, परसेंट सी स्लेश टी कॉमा में डी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डी को इंक्रीज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डी को इंक्रीज करता हूँ। इसको चला के देखते हैं क्या करते हैं, ट्राई रन करते हैं, चलिए। तो इसे अपन ड्राई रन करते हैं, ठीक है। अभी ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप जे में आ गए, इधर लूप में ए, जे क्या ए है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, डी की वैल्यू प्रिंट कराइए, डी क्या है अभी, ए है, तो ए प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है तो ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप डी की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और इस बार आप डी की वैल्यू देख सकते हैं क्या है, बी है, तो बी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापस से जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप डी की वैल्यू प्रिंट कराइए, और डी की वैल्यू क्या है इस बार, एक मिनट, बी हो गया था ना, तो ये पहले भी इंक्रीज होगा, सी हो जाएगा, तो सी है, तो सी हो गया। उसके बाद डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इंक्रीज होके, और जे भी इंक्रीज होगा तो डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर आ गए आउटर लूप में लाइन चेंजर मिला, ये लाइन चेंज हो गया। उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। अब इनर लूप अपने आप को रीस्टार्ट करेगा, बट ये डी एक वेरिएबल है, लूप में नहीं चल रहा है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो डी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जब तक अपन उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, है ना। तो ये क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप डी की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और इस बार डी के अंदर क्या है, डी है, तो ये डी प्रिंट हो गया। फिर डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, और ये डी से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, बी हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो डी की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और डी में क्या है, ई है, तो ई प्रिंट हो गया। फिर डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, एफ हो जाएगा, और इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो डी की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और डी के अंदर तो एफ है, तो एफ प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, और ये जी हो जाएगा इंक्रीज होके, और ये क्या होगा, ये डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटर लूप में एक लाइन चेंजर मिला तो लाइन चेंज हो गई, और उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है तो सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप वापस से अपने आप को रीस्टार्ट करेगा, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप डी की वैल्यू प्रिंट कराइए, और डी के अंदर जी है देखा जाए तो। फिर डी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये एच हो जाएगा। अब ये जे ने भी अपने आप को इंक्रीज किया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो डी की वैल्यू प्रिंट कराइए, और डी के अंदर एच है, तो एच प्रिंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, इनर लूप का सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू तो डी की वैल्यू प्रिंट कराइए, और ये डी इंक्रीज हुआ होगा तो ये आई हो गया होगा, तो ये आई हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटर लूप में आ गया, आउटर लूप में एक लाइन चेंजर मिला, उसके बाद यहाँ पर आए डी, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, और आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। चलिए इसे लैपटॉप में करके देख लेते हैं। देखते हैं अपन अपन को कौन सा पैटर्न बनाना है। मुझे पैटर्न बनाना है ए बी सी सी ई एफ जी एच आई, ठीक है, मुझे ये पैटर्न बनाना है। तो चलिए कोड कर लेते हैं, जैसा आपने ड्राई रन तो देख ही लिया है इसका, ठीक है, अब कोड करके देख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ इंट, एक मिनट कैरेक्टर में आएगा ना, आई ओके,
कैरेक्टर आई और जे। अब मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं चाहिए आउटर लुक कितनी बार चलेगा, इनर लुक कितनी बार चलेगा, क्योंकि आप मेरी काफी वीडियोस में देख चुके हो, ठीक है। ए, और ड्राई रन में भी आपने देख लिया है। फिर मैं क्या करता हूँ, अब एक इधर ये बन चुका। आप कैरेक्टर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ कैरेक्टर, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैंने ले लिया ए, क्योंकि के टाइप का है, ठीक है। अब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल अपने आप को रिस्टार्ट नहीं करता है, ये चीज आप याद रखिएगा, वेरिएबल अपने आप को रिस्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने मतलब सी लिया, स्लेश सी लिया, कॉमा में एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने काउंट को प्लस कर दिया, क्यों किया पर समझेंगे, ठीक है। और मैंने प्रिंट है प्लेस कर दिया, जैसे आपने ट्रायल में देख लिया है क्यों किया था, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं, तो चला के देखते हैं कहाँ पर एरर आ गई, क्या है काउंट अनडिक्लेयर्ड, आप गलती गलती इसको, अच्छा ये फॉन्ट है ना, काउंट। आप देख सकते हैं आपका आपका डिजाइनेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। अब इसको अपन चला के देखते हैं, क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। हाँ, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ए है, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू बिकॉज कंडीशन ट्रू आ गई, कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए है, जे की वैल्यू ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू बिकॉज कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, काउंट की वैल्यू अभी क्या है, काउंट की वैल्यू ए है तो ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, बी सॉरी, फिर क्या होगा, काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर, तो काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ए से क्या कर देगा, बी कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू फॉर कंडीशन टू, कंडीशन टू है तो काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू अभी बी है तो बी प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, ठीक है। और स्लेश सी के कारण में कि स्पेस भी हो जाएगी, फिर काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये सी हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर भी काउंट का, ये जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू और कंडीशन टू। अब काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सी प्रिंट हुआ, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद ये काउंट इंक्रीज होकर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू टू कंडीशन फोर, कंडीशन फोर तो इनर लूप के बाहर आ गई, इनर लूप के बाहर एक लाइन चिन्ह मिला, लाइन चिन्ह हो गई। उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हो गया, ए से डी हो गया, और फिर जे ने अपने आप को क्या किया, रीस्टार्ट किया, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू इक्वल, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, तो काउंट की वैल्यू इस समय क्या है, काउंट की वैल्यू इस समय डी है तो डी प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, डी प्रिंट होगा, डी प्रिंट हो गया, यानी कि डी, और एक स्पेस टी के कारण स्पेस आ गई। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, बी हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू रिपोर्ट, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, और काउंट की वैल्यू अभी पहले इंक्रीज हुई होगी, ई हो गया होगा, तो काउंट की वैल्यू ई है तो ई प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा और स्पेस आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू रिपोर्ट, कंडीशन ट्रू, एक मिनट हो जाओ, ये भी है। अब क्या होगा, काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर क्या होगा, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा, सी इक्वल टू सी, कंडीशन टू बिफोर कंडीशन टू, कंडीशन टू है तो आप क्या कीजिए, एफ को प्रिंट कर दीजिए, तो क्या होगा, एफ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू बिफोर कंडीशन फोर, कंडीशन फोर आएगी, लूप के बाद एक लाइन प्रिंट मिलेगा, लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई का, जे अपने आप को रीस्टार्ट कर देगा, ये कंडीशन ट्रू ही, अंदर आए, अंदर जे ने अपने आप को रीस्टार्ट किया। उसके बाद क्या होगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट कीजिए, काउंट की वैल्यू जी है तो जी प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर जी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ए का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी, पहले क्या होगा, पहले होगा काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर,
फिर क्या होगा, ये काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये हो जाएगा एज। फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये हो जाएगा बी। बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन टू और कंडीशन टू है तो आप क्या कीजिए, जे काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, काउंट की वैल्यू एज है तो एज प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी के कारण लाइन से स्पेस आ गई। उसके बाद यह इंक्रीज होके आई हो जाएगा, काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहते आई हो जाएगा, फिर जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सी हो जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू कंडीशन टू कंडीशन टू तो आप काउंट की वैल्यू प्रिंट करिए और काउंट की वैल्यू भी आई है तो आई प्रिंट हो जाएगा। तो आई प्रिंट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, स्पेस आएगी, है ना। उसके बाद ये डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी कंडीशन टू कंडीशन फॉल्स। तो इनर लूप के बाहर, एक लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज हुई। उसके बाद आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, तो डी हो जाएगा, डी लेस देन इक्वल टू सी कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर, और लूप के बाहर आप देख सकते हैं आपको आपकी वेरिएबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये बेसिक पैटर्न यहाँ पर खत्म होते हैं, ठीक है। आने वाले वीडियोस में अपन एडवांस लेवल के पैटर्न करेंगे। थैंक यू।